ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यश्यं पश्येव हितं यदायुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्याननिष्ठं ज्ञान तप्तं तपोदीप्तं मनस्विनं हरिरानंद योगींद्रम नमामि ब्रह्मवेदित। जो ध्यान में निष्ठ है, ज्ञान से तप्त है, तपस्या से दीप्त है, ऐसे महामनस्वी योगी स्वामी हरिरानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो ब्रह्म और वेदों के ज्ञाता है। परम पूज्य परमात्मा के सुमिरन में लीन और गुरु चरणों की धूल को मस्तक पर धारण करने वाले आत्मीय साधकों, आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से सादर प्रणाम। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य हरिहरानंद अमृतवाणी के इस अत्यंत पावन, मंगलकारी, ज्ञानमयी और अनंत करुणा से परिपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। इस सुसज्जित अत्यंत चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा संसार के हर जीव के भीतर तड़कने वाली उस परमेश्वर की साक्षात चेतना को नमन करते हुए आप सभी के आत्मिक कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद मंच के इस पवित्र और ज्ञान के पावन प्रकाश से आलोकित प्रसारण में आप सभी तत्व साधकों, सदाचारी भक्तों, नाम रस के रसिकों और चंचल मन को रोककर आत्मा की अतल गहराइयों में गोता लगाने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। हमारे पिछले अंक में हमने स्वामी जी की दुआवली की तीसरे दोहे के विषय में विस्तार से जाना था। जैसे विघ्नहर्ता, गणेश दायिनी, ज्ञान दायिनी माँ सरस्वती और सदगुरु देव के चरणों में मंगलाचरण करने से हमारे संकीर्ण अहंकार का विसर्जन और जीव उस ब्रह्म के अविनाशी परम धाम को प्राप्त करने का अधिकारी बने। आज हम स्वामी जी की दिव्य दुआवली की उस मूल ज्ञान धारा की ओर बढ़ रहे हैं, जो में संसार के समस्त शास्त्रों, वेदों और पुराणों के परम गोपनीय निष्कर्ष तक ले जाती है। आज का यह प्रसारण शास्त्रों के एकत्व और वास्तविक विद्वता को समर्पित है। सनातन परंपरा में ज्ञान का इतना विस्तार अगाध है कि साधक प्राय शब्दों के बारी जाल में उलझ कर रह जाते। आज हम स्वामी जी के दोहे के माध्यम से जानेंगे कि क्यों चारों वेद और 18 पुराण अलग अलग कथाओं और ज्ञान शैलियों के बाद भी केवल एक ही परम सत्य पूर्ण ब्रह्म की ओर संकेत करते हैं। आज की अमृतवाणी हमें सिखाएंगी कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो ग्रंथों के बारी भरकम अक्षरों को कंठस्थ कर ले, बल्कि सच्चा विद्वान वह है जो उन अक्षरों के पीछे छिपे हुए आत्म तत्व को अपने अंतःकरण में अनुभव कर ले। आज का हमारा ये वक्तव्य आपके भीतर विवेक के उस खोए हुए रस को जगाएगा, जो एक गहरी समाधि और आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा। दोहा, शास्त्रों का एकत्व। चारों वेद पुराण सब कहत एक ही सार, स्वामी वही जन जानहि पावे ज्ञान अपार। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशालता का वर्णन करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि चारों वेद और 18 पुराणों की भाषाएं और कथाएं भिन्न भिन्न होती हैं, किंतु वे सभी अंततः एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। जो साधक शब्दों के जाल में न उलझकर उनके मूल तत्व को हृदय में धारण कर लेता है, उसे ही वास्तव में अपार ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तविक विद्वता ग्रंथों को रटने में नहीं, बल्कि उनके निष्कर्ष को आत्मसात करने में नहीं। दोहे का विश्लेषण इस प्रकार है। चारों वेद पुराण सब
सनातन ज्ञान का अनंत विस्तार। स्वामी जी महाराज सनातन धर्म के परम प्रामाणिक और शाश्वत ज्ञान स्तंभों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद साक्षात परमेश्वर के श्वास से प्रस्फुटित हुई ईश्वरीय ज्ञान के अक्षय भंडार। ऋग्वेद जहाँ ज्ञान की ऋचाओं से ब्रह्मांड के रहस्य को खोलता है, यजुर्वेद कर्म और यज्ञ की विधियों से जीवन को अनुशासित करता है, सामवेद भक्ति के सुमधुर संगीत से अंतकरण को रहस्यमय करता है, वहीं अथर्ववेद जीवन के व्यावहारिक और लौकिक विज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके उपरांत महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराण आते हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, राजाओं के इतिहास, देवताओं के पावन अवतार और अनेक प्रकार के आध्यात्मिक दृष्टांतों का अद्भुत संकलन। हमारे ऋषियों ने पुराणों की रचना इसलिए की ताकि जो वेदों का अत्यंत सूक्ष्म, क्लिष्ट और गूढ़ ज्ञान है, उससे साधारण जनमानस भी कथाओं, इतिहासों और प्रतीकों के माध्यम से सहजता से समझ सके। यह प्रथम चरण हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अगाध और अनंत विशालता का बोध कराता है, जिसके सामने संसार का संपूर्ण भौतिक ज्ञान अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है। बहुत एक ही सार, अनेकता में एकता का परम गोपनीय सत्य स्वामी जी महाराज विभूति शंकर जी हमारे सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति पर गहरा प्रहार करते हैं। जब कोई साधारण मनुष्य चारों वेदों और 18 पुराणों को लेकर केवल ऊपर से देखता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। उसे लगता है कि वेदों में तो देवताओं की स्तुति और यज्ञ का विधान है, वहीं पुराणों में भिन्न भिन्न संप्रदायों की कथा है। कहीं शिव जी को सर्वोच्च बताया गया है, तो कहीं विष्णु जी की महिमा है, तो कहीं आद्य शक्ति भगवती की आराधना है। परंतु तत्वदर्शी संत इस बाहरी विविधता के पीछे छिपे हुए अखंड एकत्व को देख लेते। स्वामी जी कहते हैं कि सभी ग्रंथों की भाषा, उनकी शैलियां, उनके कालखंड और उनके मार्ग भले अलग अलग नदियों के समान दिखाई देते हो, परंतु वे सब अंततः एक ही सच्चिदानंद, सर्वव्यापी और अविनाशी पूर्ण ब्रह्म के महासागर में विलीन होते। श्री भगवत महापुराण में भी यही परम उद्घोष है कि उस एक ही अद्वैत ज्ञान स्वरूप तत्व को तत्ववेता पुरुष कभी ब्रह्म, कभी परमात्मा, तो कभी भगवान कहकर पुकारते। वेदों का नेति नेति और पुराणों की दिव्य लीला है, दोनों का अंतिम गंतव्य केवल वही एक अखंड परम चेतना है। स्वामी वही जन जान है, शब्द जाल से उठकर वास्तविक विद्वता। स्वामी जी महाराज विभूति वास्तविक ज्ञानी और केवल पोथी रटने वाले शाब्दिक पंडित के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो वेदों के कठिन मंत्रों को कंठस्थ कर लेते हैं, व्याकरण के नियमों के प्रकांड विद्वान बन जाते हैं और पुराणों की कथाओं का बड़ा लच्छेदार वाचन करते हैं। परंतु स्वामी जी महाराज स्पष्ट रूप से आगाह करते हैं कि यदि शास्त्रों को पढ़ने और सुनने के बाद भी मनुष्य का चंचल मन संसार के नश्वर सुखों और मोहजाल से विमुख नहीं हुआ, तो वह सारा बौद्धिक श्रम पूरी तरह निष्प्रयोजन है। स्वामी वही जन जान ही का गूढ़ अर्थ है कि सच्चा विद्वान वही है जो शब्दों के इस बाहरी मायाजाल और पांडित्य के दंभ में नहीं, वह अक्षरों के पीछे छिपे हुए उस मूल आत्म तत्व को पहचान लेता है। जैसे कोई चतुर हंस जल और दूध के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, ठीक वैसे ही विवेकशील साधक शास्त्र जाल के छोटे विस्तार को छोड़कर केवल उसके निष्कर्ष को अपने हृदय में धारण कर लेता है। वास्तविक पांडित्य ग्रंथों को रटने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को मिटाकर गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करने में निहित। पावे ज्ञान अपार, अंतर्मुखी साधना ब्रह्मानंद की पराकाष्ठा। स्वामी जी महाराज साधना के फल की चर्चा करते हैं। जब साधक शास्त्री जी के मूल शास्त्रों के मूल निष्कर्ष और बाहरी जानकर बाहरी भटकाव का परित्याग कर देता है, तब उसे अपार ज्ञान की प्राप्ति होती जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह अपार ज्ञान किसी बाहरी पुस्तकालय
यह संसार की वस्तुओं में नहीं मिलता, बल्कि यह तो साधक के अंतःकरण के भीतर पहले से ही प्रज्वलित है। जब मन शास्त्रों के संशयों, तर्कों और कुटिल विचारों से मुक्त शांत होता है, तब वह स्वतः अंतर्मुखी होने लगता है। इस अवस्था में श्वास प्रश्वास के साथ होने वाला अजपा जप स्वतः सिद्ध हो जाता है और देह के भीतर अनाहत नाद का दिव्य संगीत गूंजने लगता है। यही वह परम अवस्था है जिसे शास्त्रों में निर्विकल्प समाधि या जीवन मुक्ति कहा गया। इस अपार ज्ञान को पाकर जीव यह जान लेता है कि यह सब नश्वर शरीर नहीं बल्कि अविनाशी स्थिर स्वरूप आत्मा है। इसका बोध होते ही जन्म मरण के समस्त बंधन सदा के लिए कट जाते हैं। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीव उस पूर्ण ब्रह्म के परम धाम में शाश्वत विश्राम प्राप्त करता है। श्री भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा और व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के इसी बाहरी विस्तार और उनके भीतर छिपे हुए मूल तत्व के रहस्य को स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को विस्तार से समझाया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में जो अमृत वचन कहे, वे हर साधक के संशय को सदा के लिए मिटा देने वाले। उसका शुद्ध श्लोक पाठ इस प्रकार है। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेद्यांच प्रद्वेद विदेव चाहम। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 15। अत्यंत करुणामय, गोपनीय और साधक के अंतकरण को आलोकित करने वाले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। मुझसे स्मृति ज्ञान और अपोहन अर्थात संशयों का नाश होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने की योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण साधना का सबसे बड़ा सत्य समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो या अथर्ववेद हो, इन सभी का एकमात्र परम लक्ष्य केवल मुझ सच्चिदानंद स्वरूप को जानना ही है। जो मनुष्य ग्रंथों की बाहरी भाषा, कर्मकांड और विधियों में उलझ जाता है, तब वह उस मूल तत्व को भूल जाता है जो सभी वाक्यों का प्राण है। वेदों का मर्म केवल शब्दों का विलास नहीं, बल्कि उस अंतर्यामी सत्ता का साक्षात बोध प्राप्त करना है जो हमारे प्रत्येक जीव के भीतर तड़क रही है। स्वामी जी का आज का यह दोहा इसी परम सत्य को हमारे सामने प्रकट करता है कि सभी पुराण और वेद अंततः एक ही महासागर में विलीन होने वाली नदियां हैं। जब तक जीव इस मूल तत्व को समझ नहीं पाता, तब तक वह केवल बौद्धिक श्रम में फंसा रहता है। अध्यात्म का वास्तविक लक्ष्य ग्रंथों की संख्या गिनना नहीं, बल्कि उन ग्रंथों के माध्यम से अपने भीतर छिपी हुई चेतना को जागृत करना। वेद हमें कर्म, उपासना और ज्ञान के माध्यम से उसी एक परम सत्ता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे उपनिषद की कथा हमें सिखाती है, चाहे सगुण रूप में लीलाएं हो रही हो या निर्गुण रूप में ध्यान लगाया जा रहा हो, अंतिम गंतव्य केवल वह पूर्ण ब्रह्म ही है। इस सत्य को जाने बिना मनुष्य का सारा शास्त्र अध्ययन बिना फल के वृक्ष के समान निष्प्रयोजन हो जाता है। शास्त्रों का केवल पठन पाठन मनुष्य के दंभ को बढ़ा सकता है, परंतु जीव में कोई वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाता। इसलिए मुमुक्ष जीव को चाहिए वह शब्दों के माया जाल से ऊपर उठकर उस मूल निष्कर्ष को हृदय में धारण करे, जो स्वयं को आत्मा के रूप में जानने और सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करने की प्रेरणा। ग्रंथों की सार्थकता तभी है जब वे हमें बाहर भटकना सिखाने के बजाय अपने अंतर्मन की गहराइयों में गोता लगाने के लिए प्रेरित। जब मनुष्य बहुत अधिक शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है, तो उसकी बुद्धि में अनेक प्रकार के तर्क और संशय उत्पन्न होने लगते हैं। ये संशय साधना के मार्ग में सबसे बड़े अवरोध बन जाते हैं।
स्वामी जी महाराज का मत है इन तर्कों को केवल एक ही उपाय से शांत किया जा सकता है और वह उपाय गुरु के वचनों का पूर्ण विश्वास। जब ठीक के वेदों के गूढ़ वचनों को गुरु के मुख से सुनता है तो गुरु की करुणा से वह कठिन ज्ञान भी अत्यंत सुगम हो जाता है। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो दूसरों को परास्त करने के लिए शास्त्रार्थ करता है, बल्कि वह है जिसके अंतकरण में दया, क्षमा और समता का भाव जागृत है। जब साधक वेदों और पुराणों के वास्तविक सार तत्व को जान लेता है, तब उसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं रहती। स्वामी जी महाराज का आध्यात्मिक दर्शन इस बात पर बल देता है कि वह सर्वव्यापी सत्ता हमारे हृदय में ही एक साक्षी के रूप में विराजमान है। जो साधक शास्त्रों के शब्दों में न उलझकर उनके मूल निष्कर्ष को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसे ही वास्तव में अपार ज्ञान प्राप्त होता है। इस अपार ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्वास प्रश्वास के साथ होने वाला अजपा जप ही सबसे सुगम और अचूक मार्ग है। जब सुमिरन सांसों के साथ एकाकार हो जाता है तो चंचल मन स्वतः शांत होने लगता है और अंतकरण में अनाहत नाद का प्रकटीकरण। यही वह परम गोपनीय योग विज्ञान है जिसे चारों वेदों ने गुप्त रूप से स्वीकार किया है। अतः वेदों और पुराणों की महिमा को केवल भौतिक विलास न मानकर गुरुदेव द्वारा दिखाए गए अंतर्मुखी साधना के मार्ग पर चलना ही मानव जीवन का परम पुरुषार्थ, जिससे जीव सदा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त होकर सात्विक गति को प्राप्त कर। साधना की इस परम अवस्था में पहुंचकर साधक को जब यह बोध हो जाता है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह सब उसके अपने पिंड अर्थात शरीर के ही भीतर विद्यमान है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के रूप में भीतर ही प्रवाहित हो रही है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे महान तीर्थ भी आंतरिक चेतना के ही विभिन्न केंद्र रहे। जब साधक इन बाहरी प्रतीकों के वास्तविक आंतरिक रहस्य को जान लेता है तब उसका जीवन पूर्णतः कृतार्थ हो जाता है। शास्त्रों का मर्म यही है कि हम अनित्य संसार से विमुख होकर उसे नित्य ब्रह्म की शरण। स्नातक प्रेरक दृष्टांत है महाविद्वान अष्टावक्र और राजा जनक का शास्त्रार्थ। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के बाहरी शब्दों से ऊपर उठकर उसके मूल तत्व को समझने की इस महिमा को जानने के लिए हमारे इतिहास से महान विद्वान अष्टावक्र और राजा जनक का यह प्रसंग अत्यंत प्रामाणिक और आंखें खोल देने वाला। मिथिला के राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ चल रहा था, जहाँ बड़े बड़े पंडित और विद्वान एकत्रित थे जो वेदों और पुराणों के अक्षरों के परम ज्ञाता थे। तभी उसी सभा में 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े शरीर वाले 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र का आगमन होता है। जैसे अष्टावक्र ने सभा में प्रवेश किया, उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर वहां बैठे सभी प्रकांड विद्वान और पंडित जोर जोर से हंसने लगे। उन पंडितों को हंसता हुआ देखकर बालक अष्टावक्र भी उनसे भी अधिक तेज आवाज में हंसने लगे। राजा जनक अचंभित हो गए। उन्होंने खड़े होकर पूछा, है दिव्य बालक, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब विद्वान आपके शरीर की बनावट को देखकर हंसे, परंतु आप इन महाविद्वानों को देखकर क्यों हंसे? बालक अष्टावक्र ने दहाड़ते हुए कहा, राजन, मैं तो यह सोचकर आया था कि आपके दरबार में तत्वदर्शी संतों की सभा हो जो वेदों के मर्म को जानते होंगे, परंतु यहाँ आकर मुझे पता चला कि यह सब तो केवल बाहरी रूप रंग को देखना जानते हैं, जिनके भीतर आत्म तत्व का कोई बोध नहीं। वेदों के अक्षरों को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता जब तक कि सर्वत्र व्यापक पर ब्रह्म साक्षात दर्शन न कर ले। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी पंडित लज्जित होकर सिर झुका गए। राजा जनक को तुरंत बोध हो गया कि वास्तविक ज्ञान क्या है। अष्टावक्र जी के वे चरणों में गिर पड़े और उससे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली। यह अमर कथा सिद्ध करती है कि वेदों और पुराणों का सार केवल बाहरी अक्षरों में नहीं बल्कि आंतरिक आत्म साक्षात्कार में।
स्वामी जी भी हमें इसी मूल तत्व को हृदय में धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। परम पूज्य आत्मा, आज के इस रसमय और विस्तृत चिंतन में हमने समझा कि वेदों और पुराणों का सार केवल एक ही परम सत्य पूर्ण ब्रह्म है और उसे अपने भीतर जानना ही वास्तविक विद्वता है। आइए आज हम बाहरी शब्दों के भटकाव को त्याग कर अपने गुरुदेव के आदेशानुसार अखंड चेतना में लीन होने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह पावन अमृतवाणी हमारे भीतर ज्ञान के उस अखंड दीपक को सदा प्रज्वलित रखे, जिससे हमारा यह अनमोल मानव जीवन पूर्णतः सार्थक हो सके। इन दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ में आज की शरीरानंद अमृतवाणी के अंक को यही विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहे, शास्त्रों का दिव्य प्रकाश आपके जीवन को सदैव आलोकित, शांत और चिंताओं से मुक्त रखता रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिरानंद विचार मंच की दिव्य, कालजयी और आत्मा को तृप्त करने वाली हरिरानंद अमृतवाणी। बोली सनातन धर्म की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। विशेष निवेदन, प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिरानंद जी के ज्ञान, वैराग्य और शास्त्रों के व्यावहारिक सूत्र आपके जीवन से चिंताओं और मानसिक तनाव को दूर कर रहे हैं, तो हमारा आपसे एक अत्यंत विनम्र निवेदन है, हमारे इस पावन मंच चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का विशेष प्रसारण अविरल रूप से आगे बढ़ता रहे और जन जन का कल्याण हो। यदि आज की यह शास्त्रों का एकत्व और अपार ज्ञान वाली विस्तृत चर्चा आपके अंतर्मन को छू गई हो, तो इस चलचित्र को पसंद अवश्य करें। टिप्पणी बॉक्स में वेदों का सार पूर्ण ब्रह्म है या ओम आनंदम लिखकर अपने दिव्य और आत्मिक उपस्थिति अवश्य दर्ज करा। इस पावन और मोक्ष मार्ग को सुलभ करने वाले संदेश अपने मित्रों, स्नेहीजनों और परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे सभी संसार की भागदौड़ से भी अपने भीतर की शांति का लाभ। धन्यवाद।